आज के इस इकोनॉमिक्स की लेक्चर में सेकंड लेक्चर है ये हमारा। हम इसमें पढ़ने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। एग्जाम में देखोगे आप आरओ का जब प्री एग्जाम आएगा या पीसीएस का आएगा तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं, पहले पूछ लेते हैं आरआरबी की फुल फॉर्म क्या है। तो रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थापना कब हुई थी? 1975 पे, याद रखना है, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी? तो नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, गोरखपुर, हरियाणा के भिवानी, राजस्थान के जयपुर, पश्चिम बंगाल के मालदा में आरआरबी जो है खोले गए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह के है। केंद्र सरकार से 50% जाता है, राज्य सरकार से 15% और स्पॉन्सर्ड बैंक जो होते हैं उनसे जाता है 35%। स्पॉन्सर्ड बैंक में वाणिज्य बैंक भी आ जाते हैं। एक बैंक और देख लेते हैं, जैसे आर्यावर्त बैंक है। ये लागू कब हुआ था? 1/4/2019 में। ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त और इलाहाबाद ग्रामीण बैंक, इन दोनों को मिला के आर्यावर्त बैंक बना था। इसमें जैसे केंद्र सरकार का जो सहयोग था 50%, उत्तर प्रदेश सरकार का 15%, बैंक ऑफ इंडिया 35%। सिक्किम व गोवा में आरआरबी की शाखा नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरआरबी की शाखा किसमें नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, लिखा रहेगा किसी में सिक्किम और गोवा, ठीक है। अब जो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए थे तो इनके उद्देश्य थे क्या, क्यों खोले गए? ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाया जा सके ताकि उनको ऋण दिया जा सके लघु उद्योग करने के लिए, कमजोर वर्गों पर परंपरागत कार्यों, शिल्पकार आदि को ऋण देने के लिए। 1997 के बाद इसे अन्य वर्गों के लिए भी खोल दिया गया था, याद रखना है ये बात आपको। वर्ष 1987 में कैलकट समिति की अनुशंसा पर आगे कोई भी आरआरबी नहीं खोले जाने की सिफारिश की गई और वर्ष 2005 से अगर हम देखें तो आरआरबी को चरणबद्ध प्रक्रिया से विलय कराया गया। अप्रैल 2019 के अनुसार अगर हम देखें तो कुल 49 आरआरबी भारत में कार्यरत है। बैंकों का विलय होता है क्या? हम कहते हैं कि बैंकों का विलय कर दिया, तो है क्या ये? मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक बैंक को मिलाकर एक संयुक्त रूप से स्थापित किया जाए तो कहते हैं कि हम बैंकों का विलय हो गया है, ठीक है। अब हम बैंकों का विलय करते क्यों है, इसका फायदा क्या है, ये देख लेते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि इस प्रकार से एक बड़ा बैंक स्थापित होगा। जब 2 या 2 से ज़्यादा बैंक आपस में मिलेंगे तो जो उन दोनों में फैसिलिटी होगी, दोनों की फैसिलिटी मिलकर बड़ी फैसिलिटी बनेगी। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में सक्षम होते हैं कि हाँ ये बड़ा बैंक है। बैंकों के विलय से उनकी परिचालन मूल्य कम हो जाएगी, जो उन पर खर्च होता है। जैसे 2 बैंक है तो दोनों में क्या लगेगी? एसी लगेगी, अलग लाइट की सुविधा होगी, अलग किसी चीज़ की सुविधा होगी, ठीक है, चेयर से ज़्यादा होगी। अब दोनों बैंक का विलय करने पर क्या हो गया? परिचालन मूल्य भी कम हो गया। एनपीए, गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति आदि पर कुशल प्रबंधन किया जाता है। एनपीए की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए क्या है आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो एनपीए पे ही बना दूंगी, ठीक है। वैसे इसको कहते हैं गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति। मतलब एनपीए एक तरह से आप मान ले कि कोई बैंक किसी को लोन देता है जब, ठीक है, तो क्या होता है उसकी किस्त वगैरह भरनी होती है, लेकिन वो इंसान फ्रॉड होता है, वो किस्त वगैरह कुछ नहीं भरता और जो उसने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे वो भी सब फ्रॉड होते हैं। तो कहते हैं कि उसकी जो परिसंपत्ति है, सारी चीज़ें, मतलब जो उसने वो जो बैंक था वो क्या हो गया? वो एनपीए हो गया, क्योंकि उस पर गैर निष्पादित परिसंपत्ति, उसने किसी ने उसके साथ बैंक के साथ फ्रॉड कर दिया, तो एनपीए तब कहा जाता है। ये मैं आपको डिटेल में आगे बढ़ाऊंगी। यदि बैंकों का विलय कर दिया गया हो तो उनकी परिसंपत्ति में वृद्धि होगी, साथ ही ऋण देने की क्षमता भी बढ़ जाती है। वह इसके अलावा ये बैंक अब ग्राहकों को अच्छे ऑफर भी दे सकते हैं। अन्य बैंकों के विलय से बैंकिंग जो व्यवस्था है वो सशक्त होगी। तो पता चल गया आपको कि बैंकों के विलय से फायदा क्या होता है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आरआरबी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वॉइस में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा है, तो प्लीज़ आप ये इग्नोर करें। तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से कर लेना है कि आरआरबी की फुल फॉर्म क्या है। रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थापना याद रखनी है जरूर 1975 में हुई थी। किसकी समिति पर खोला गया था? नरसिम्हन समिति पर खोला गया था। संरचना भी आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्योंकि, ठीक है। और ये आपको याद रखना है सिक्किम और गोवा में आरआरबी की शाखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना ये यहीं से बनते हैं। याद रखना है कि अप्रैल 2019 के अनुसार कुल 49 आरआरबी भारत में कार्यरत है, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं। अगर आपको मेरे आरओ के नोट्स परचेज करने हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टा पर संपर्क कर सकते हो।